हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में बहुत से मिनरल्स और एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को विकास करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे संक्रमण, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी में बहुत ही भूमिका निभाते हैं। हमें पता है कि विटामिन ए एक घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन्स है जो हमारे देखने की क्षमता यानी हमें रतौंधी से मुख्यतः रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी से हमें बचाता है। यह हमें मांस, मछली और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। यह और हमारी स्वयं के शरीर में निर्माण इसका नहीं होता है। यह हरे, पीले और नारंगी फलों में और सब्जियों में यह हमको मिलता है। विटामिन एक त्वचा की मरम्मत के लिए, हमारे सेल की रिपेयरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। यह सूजन से लड़ने, इन्फ्लामेटरी से बचाने में हमारी मदद करता है। इसे पोषण की कमी की वजह से हमारी त्वचा में इन्फ्लामेशन यानी सूजन बनी रहती है। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी आंखों में सूजन, अंधापन और मृत कॉर्निया यानी हमारी कॉर्निया डेथ होने का भी खतरा बढ़ा रहता है, जिसे बीटोट के धब्बे भी कहा जाता है। विटामिन ए शरीर में कमी की वजह से हमारे आंसू कम निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा और भी कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे शरीर में जो आंसू होते हैं यानी हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो कम निकलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और हमारी आंखों को लुब्रिकेट कम होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक अध्ययन में पता चलता है कि रतौंधी से जिन महिलाओं को पीड़ित थी उनमें फूड के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से उन्हें विटामिन ए दिया गया। धीरे धीरे उनका 50% रतौंधी ठीक हो गया। इस तरीके से हमको ये पता चलता है विटामिन ए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी मेंटेन रखने में भी विटामिन ए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। जिन पुरुषों, महिलाओं में बांझपन की समस्या होती है यानी जिनको बच्चा नहीं होता है, हो सकता है उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। उनमें प्रजनन संबंधी समस्याओं होने का मुख्य कारण विटामिन ए भी हो सकता है। यह जन्मदोष का कारण भी बन सकता है। जिन लोगों का विकास बहुत स्लो गति से होता है, हो सकता है उनमें भी विटामिन ए की कमी हो। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी जैसी खतरे को बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर का विकास लगातार रुक जाता है। कुछ लोगों का विकास विटामिन ए की कमी की वजह से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन गले में और छाती में होना आम बात होता है। हो सकता है उनमें भी विटामिन ए की कमी हो। विटामिन ए की कमी की वजह से गले और छाती के इन्फेक्शन लगातार बढ़ा रहता है, जिससे बार बार बलगम आना और हमारे शरीर बहुत जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। ये उन लोगों में डिफिशियंसी अधिक देखी गई है जो वयस्क यानी बूढ़े लोगों में इसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है, जो लगातार वह बार बार बीमार होते रहते हैं। और कुछ लोगों में घाव भी नहीं भरता है। जिन लोगों में घाव नहीं भरता है उन लोगों में विटामिन ए की कमी हो सकती है। विटामिन ए मुख्य रूप से घाव भरने में हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में घाव आसानी से भर जाते हैं। जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होता है उनमें घाव जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन ए की वजह से हमारे शरीर में जो घाव रहता है बहुत अच्छे से भर पाते हैं और हमारे सेल की मरम्मत और रिपेयरिंग भी अच्छे से होती है, जिसकी वजह से हमारे घाव बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। जिन लोगों को मुहासे आने लगते हैं और उनमें छोटे छोटे दाने या चेहरे पाने लगते हैं, हो सकता है उनमें भी विटामिन ए की कमी हो। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरों में छोटे छोटे दाने निकलने आते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होते हैं और अच्छे नहीं होते हैं। हमें विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा भी नहीं लेनी चाहिए। इसकी जांच करा के हमें